नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा मुंबई से आपको बता दें, दंपति परिवार को आज बड़ी राहत मिली है। नवनीत राणा भायखला जेल से बाहर आ चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद सीधा वो अस्पताल पहुंची। बता दें आपको कि 12 दिन से नवनीत राणा और उनके पति जेल में बंद थे। कल उनको बेल मिल गई थी, पर बेल की ऑर्डर कॉपी नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से कल उन्हें एक रात और जेल में ही गुजारना पड़ा और आज सुबह ही नवनीत राणा जेल से बाहर आई है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीधा अस्पताल पहुंची है, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो सही नहीं है। तो सीधा आपको लीलावती अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां नवनीत जेल से बाहर आई तो चारों तरफ जश्न का माहौल नजर आ रहा है। हर जगह जश्न की तस्वीरें आ रही है, पर ये सीधी तस्वीरें आपको अस्पताल से दिखा रहे हैं। ये लीलावती अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां एक एक कर बड़े बड़े नेताओं का भी आना जाना लगा हुआ है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दें, किरीट सोमैया जो है वो पहले भी इख्तियार जाहिर कर चुके थे कि वो जैसे ही बाहर आएंगी नवनीत से वो मिलने जाएंगे। तो किरीट सोमैया सीधा अस्पताल पहुंचे हैं नवनीत से मिलने के लिए। तो ये अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नवनीत जो है वो डॉक्टर से बातचीत करते हुए नजर आ रही है। कुछ ही देर पहले वो व्हील चेयर पे भी नजर आई थी। हालांकि कल भी उनकी तबीयत जो है वो बेहद खराब हो गई थी और अभी भी बताया जा रहा है कि उनको स्वास्थ्य चिकित्सा दिया जा रहा है। और इसी बड़ी अपडेट में मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। फाइनली 12 दिन के बाद नवनीत जेल से बाहर आ गई। देखिए, वो जितना दिन जेल में रही उतनी बड़ी लीडर बनकर के उभरी हैं। वो उनकी तबीयत नासाज है, वो हॉस्पिटल में है, बाहर मीडिया का पूरा तांता लगा हुआ है। आज तक इतना मीडिया कवरेज नवनीत राणा को कभी मिला नहीं होगा। नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। किरीट सोमैया भी हैं। जो जानकारी मिल रही है कि और भी बहुत सारे महाराष्ट्र के लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, वो इनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का जो एक शपथ लिया था कि वो मातोश्री के बाहर पढ़ेंगी, अगर उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता तो आज देश नवनीत राणा को जान नहीं रहा होता, अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया होता। अब दो बातें इसको समझिए कि ये जो तस्वीरें जो आ रही हैं इस वक्त हॉस्पिटल की और तमाम टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है, लोग यही कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का ये जुर्माना है। महाराष्ट्र की सरकार इस हिसाब से काम कर रही है, उद्धव ठाकरे की सरकार इस हिसाब से काम कर रही है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये हालत आपकी हो जाएगी। अब दो तीन चीज़ें इसको समझना ज़रूरी है कि एक तो इनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई। अब इन पाबंदियों के ऊपर इनकी लीगल टीम क्या आगे कार्रवाई करती है कि जो बेल के लिए जो टर्म्स दिए गए हैं, ये टर्म्स तो उन लोगों के लिए होता है जो खूंखार अपराधी होते हैं कि भाई मीडिया से आप बात नहीं करेंगे, आप सोशल मीडिया में नहीं जाएंगे, किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, किसी से इस बारे में, इस केस के बारे में आप बातचीत नहीं करेंगे, और अगर आप इस तरह से करती हुई पाई गई तो आपकी जमानत जो है वो रद्द कर दी जाएंगी। इतना कठोर जो शर्त है वो अपने आप में बता रहा है कि सिस्टम में किस तरह की हमारे यहाँ खामियां हैं। एक और बात, बेल कल मिली, सवेरे ही अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन कागज़ पहुँचते पहुँचते बनते बनते वो लेट हो गया और वो कल शाम तक भी वो निकल नहीं पाई। क्या लूप होल्स हो, क्या हुआ नहीं हुआ, उसमें जाना उचित नहीं है, कोर्ट का मसला है। लेकिन एक बात समझ में ज़रूर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही, जब जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोज़र चल रहे थे, तो बुलडोज़र जब चल रहा था तो कागज़ लेट से पहुंचा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों को नोटिस दे दी कि भाई ये बताओ, हमारे आदेश देने के बावजूद बुलडोज़र क्यों नहीं थमा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। अब यहाँ तो आदेश 11 बजे तक में आ गया था, आदेश का पालन 5 बजे तक नहीं हुआ। ये सिस्टमिक जो त्रुटियां हैं इसको भी समझना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से तो हिंदुस्तान के अंदर में दो तीन चीज़ें इस केस में अगर आप समझिए कि एक तो टाइम को लेकर के सिस्टम गड़बड़ हुआ, दूसरा आप बोलने की आज़ादी छीन लेंगे। कोर्ट से ये किस तरह का न्याय है?
कि आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन बोलेगा नहीं, इस केस में नहीं बोलेगा, वो मीडिया से आपने पूरे तरीके से इसको जो है आपने बंद कर दिया। और जो सारी चीज़ें आप देखिए किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि जिसमें ये बताया देखिए वो व्हील चेयर पे वो नज़र आ रही हैं, तो ये तस्वीरें लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट हो रही हैं। मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है कि कैसे उनकी तबीयत खराब हुई, किस तरीके से जो अब जिस हिसाब से वो हॉस्पिटल में है, जिस हिसाब से उपचार चल रहा है, इसका मतलब जो आरोप नवनीत राणा लगा रही हैं कि उनके साथ मिसट्रीटमेंट हुआ, उनके साथ जेल के अंदर उनको जो है आराम नहीं मिला, जेल के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये आरोप तो इन तस्वीरों से बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि ये बाकायदा वो सही बात ही कह रही थी। जी बिल्कुल, उन्होंने कई बार कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है। उनके वकील ने भी हालांकि एक लेटर लिखा था जिसमें बताया था कि नवनीत की तबीयत सही नहीं है। तस्वीरों से हम समझ सकते हैं, तो एक बार दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, अस्पताल में भर्ती है नवनीत राणा। कल भी हालांकि अस्पताल गई थी, उसके बाद वो कल देर शाम जो है वो फिर से भाईकला जेल वापस आए, क्योंकि कल एक रात फिर उन्हें अस्पताल में ही गुजारना था। हालांकि कल बेल मिल गई थी, लेकिन कुछ पेपर की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, बेल की कॉपी नहीं पहुंच पाई थी, जिस वजह से नवनीत को कल एक और रात जेल में ही गुजारना पड़ा। उनके पति को भी तलोजा जेल में ही एक और रात गुजारना पड़ा। पर किस तरह से नवनीत की तबीयत खराब है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और किरीट सोमैया भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किरीट सोमैया भी अस्पताल में मौजूद है। लेकिन एक बड़ा सवाल डॉक्टर साहब यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य का हवाला देकर एक अलग तरह की राजनीति भी यहाँ पे की जा रही है। देखिए ये पूरा एपिसोड ही राजनीतिक है, और मैं ये कहूँगा कि उद्धव ठाकरे को इस महिला ने चारों खाने चित कर दिया, क्योंकि राजनीति परसेप्शन के ऊपर होती है। और जो अभी इस वक्त जो परसेप्शन बन रहा है वो यही बन रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने एक महिला सांसद, एक दलित सांसद को हनुमान चालीसा जो वो पढ़ी नहीं, उसके आधार पे आपने ये सारी जो कार्रवाई आपने कर दी। दूसरी बात कि ये जो अचानक से ये सारी कार्रवाइयाँ हुई और उसके बाद राज ठाकरे की भी एंट्री हुई, राज ठाकरे ने भी बाकायदा ये तमाम चेतावनी और धमकियाँ उन्होंने तो बाकायदा उनकी पार्टी ने तो ये सारे काम किए। अजान के समय लाउड स्पीकर भी बजाया, साउंड भी चलाया, और ये कह रहे हैं कि अभी हम लगातार इस पे करते रहेंगे। तो एक सवाल जो ओवैसी पूछ रहे हैं कि नवनीत राणा को तो आपने बंद कर दिया, वो तो फिर भी सांसद थी, भाई आपने राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? आप एक्शन नहीं ले सके क्योंकि आप डर गए कि राज ठाकरे के खिलाफ अगर एक्शन आप लेते हैं तो शिवसेना के साथ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें उद्धव ठाकरे की हार कैसे हुई। जो खबर आ रही है मुंबई से कि जो शिव सैनिक हैं उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो नवनीत राणा और राज ठाकरे को सही बता रहे हैं। मतलब ये कि जो समर्थन है शिवसेना का, जो वोटर्स हैं शिवसेना के ट्रेडिशनल वोटर्स, वो उद्धव ठाकरे के इन फैसलों से बिल्कुल ही नाराज हैं। कई सारे लोग मनसे के कार्यक्रम में जो वहाँ पे औरंगाबाद में हुआ, खबर ये आई कि बहुत सारे शिव सैनिक जो शिवसेना में हैं वो भी मनसे के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और अभी ये जो बीएमसी का जो चुनाव होने वाला है जिसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, उसमें अगर आप देखें तो कल तो एक अघाड़ी की मीटिंग अलग शरद पवार ने कर ली। आज सवेरे उनको जाना था भीमा कोरेगांव के केस में, लेकिन फिर भी बताया ये जा रहा है कि एनसीपी की अपनी मीटिंग हुई, और एनसीपी की जो मीटिंग हुई है उसमें ये तय हुआ है कि अलायंस होगा तो वो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे शिवसेना के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ। एनसीपी ये कह रही है कि तीनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, सीटों को लेकर के आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लेकिन जो मोटा मोटी जो बात समझ में ये आ रहा है कि बहुत बड़ा चंक सीटों का कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शिवसेना से छीन लेगी। शिवसेना मुंबई में एक बहुत बड़ी पार्टी है और बीएमसी पे उसका 3 दशकों से पूरा कब्जा रहा है। अब जहां बात आ रही है राजनीति की, तो वहां ये सवाल पूछा जाएगा
कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उद्धव ठाकरे इस सेकुलर गैंग में रहने के लिए। एक तो आप सावरकर के ऊपर हमला होता है, आप चुप रहते हैं। नाथूराम गोडसे के ऊपर हमला होता है, आप चुप होते हैं। हिंदुत्व को गालियां दी जाती हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, आप चुप हो जाते हैं। अजान का मसला होता है, आप बिल्कुल उल्टा फैसला ले लेते हैं कि भजन बंद, हनुमान चालीसा बंद और अजान चालू। तो ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बावजूद कितनी सीटों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये लोग अलग थलग लड़ेंगे तब तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और अगर साथ में लड़ना होगा तो उद्धव ठाकरे को कई सारी सीटें जहां अब तक शिवसेना लड़ती आई है वहां इनको कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को देना होगा। और यही पे एक शिवसेना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि जिन शिव सैनिकों को, जिस शिवसेना के लीडर को टिकट नहीं मिलेगा वो मनसे की तरफ भागेंगे। तो ये दुविधा और ये जो नवनीत राणा ने जो किया है, ये जो सारी चीज़ें जो अभी हो रही हैं, जो मुसीबत में उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं, वो नवनीत राणा के द्वारा जलाया गया एक चिंगारी था जो शिवसेना को जलाने के लिए बिल्कुल बेताब है। लेकिन जिस तरह से राजद्रोह का भी केस लगा, जितने धाराएं लगी, उसमें तो नवनीत की जीत हुई, उद्धव की हार हुई। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, सशर्त जमानत मिली है, जो शर्तें लगाई गई हैं उसको फॉलो करना कितना कठिन होगा? क्योंकि नवनीत जब आज जिस तरह से जेल से रिहा हो रही थी, बाहर आ रही थी, तो मीडिया का जमावड़ा था, वो बस हाथ जोड़ती है, कुछ नहीं कहती है और गाड़ी से आगे निकल जाती है। बॉडी लैंग्वेज बड़ा ही पॉजिटिव नजर आया, बॉडी लैंग्वेज उनका बहुत ही पॉजिटिव था। दूसरी बात ये कि अभी उनके पति भी थोड़ी देर में रिहा होंगे, पति पत्नी मिलेंगे, बातचीत करेंगे, इनकी लीगल टीम भी साथ में बातचीत करेगी। क्या जो शर्तें लगाई गई हैं उसको लेकर के क्या वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको चुनौती देंगे या नहीं देंगे, ये आगे आने वाली समय में मालूम चलेगा। लेकिन जहाँ तक जो हमारा गट फीलिंग है, अगर ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो इन शर्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कुछ और भी फैसला हो सकता है, ये साफ साफ दिख रहा है। शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नवनीत राणा जेल से रिहा हो गई है। जेल से सीधा नवनीत जो है वो लीलावती अस्पताल पहुंची है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और बस कुछ ही देर के बाद, या यूं कहें कि कुछ ही मिनटों के बाद, उनके पति भी तलोजा जेल से बाहर आएंगे। हालांकि कल बेल मिल गई थी, पर आज बेल की कॉपी कोर्ट पहुंची है और आज कुछ ही देर के बाद रवि भी जेल से बाहर आ जाएंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह की शर्तें लगाई गई हैं नवनीत राणा और रवि राणा पर, कि मीडिया से बातचीत नहीं करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर सकते, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिख सकते, जो भी शर्तें लगाई गई हैं उन शर्तों को लेकर राणा दंपति परिवार अब आगे क्या कुछ एक्शन लेती है, इस बड़ी खबर पे मेरी नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।